हाय गाइज़, आपका अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाइज़। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन्स के लिए कुछ न्यू लेटेस्ट कस्टमाइजेशंस के बारे में, जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आईफोन के लॉक स्क्रीन के ऊपर आप अपना नेम कैसे टाइप कर सकते हो। यहाँ पर जब आपको दो आइकॉन्स देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट है टॉर्च, सेकंड है कैमरा का आइकॉन। इन दोनों के बीच में आप अपना नेम एंटर कर सकते हो। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि सेटिंग्स में चले जाना है। आप इस ट्रिक को किसी भी आईफोन पे यूज़ कर सकते हो अपने नेम को एंटर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ये ऑप्शन फोकस मोड का। यहाँ पर आपको फोकस के ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक फोकस मोड जो है वो क्रिएट कर रखा है। यहाँ पर सबसे पहले इस फोकस मोड को डिलीट करेंगे और कैसे आपको खुद के लिए कस्टम क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको प्लस आइकॉन देखने को मिलेगा। कभी कभार क्या होता है कि आपको यहाँ पर ये प्लस आइकॉन देखने को नहीं मिलता। उसका कारण होता है कि आपने काफ़ी सारे फोकस मोड क्रिएट कर रखे होते हैं। सबसे पहले कुछ फोकस मोड्स को डिलीट करना होगा आपको। उसके लिए आपको यहाँ पर प्लस के मोड के ऊपर टैप कर देना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कस्टम। कस्टम के ऊपर टैप करोगे यहाँ पर आपको किसी भी कलर और आइकॉन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ग्रे कलर के आइकॉन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ और डार्क मोड में मेरे को कौन सा आइकॉन चाहिए वो मैं ये वाला आइकन राउंड शेप में सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ये ऑप्शन टाइप करने का। यहाँ पर आपको अपने नेम को एंटर कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने नेम को एंटर करूँगा सिंपली कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अब आपको रिटर्न के ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है। अब आपको नेक्स्ट के ऊपर टैप करना है, कस्टमाइज फोकस के ऊपर टैप कर देना है। गाइस, अब आपका जो फोकस मोड है वो रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि कंट्रोल सेंटर को ओपन करना है, फोकस मोड के ऊपर लॉन्ग प्रेस करो और यहाँ पर आपको ये अपना नेम देखने को मिलेगा। अपने नेम के ऊपर आपको ये टैप कर देना है और जैसे टैप करोगे अब आपके सामने आपका जो नेम है वो लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात होती है आप अपने पुराने डिवाइसेस में ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले के मोड को कैसे यूज़ कर सकते हो। ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले के मोड को यूज़ करने के लिए आपको फिर से सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले मोड क्रिएट कर रखा है। जैसे कि आपने ये वाला जो मोड है वो क्रिएट करा है, वैसे ही आपने इस मोड को क्रिएट कर लेना है। जैसे आप इस मोड को क्रिएट कर लेते हो अब आपको यहाँ पर पीपल की ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है और यहाँ से आपको साइलेंस नोटिफिकेशंस के ऑप्शन को ऑन कर देना है। अब आपको एप्लीकेशंस के भी नोटिफिकेशंस को साइलेंस कर देना है। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ऑप्शन का सेटिंग। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है डिम लॉक स्क्रीन, इसको आपको ऑन कर देना है और साइलेंस नोटिफिकेशंस ऑलवेज़ के ऊपर टैप कर देना है। जैसे यहाँ पर आप टैप करोगे ऑलवेज़ के ऊपर टैप करो, इन दोनों ऑप्शंस को आपको ऑन कर देना है। जैसे आप इस मोड को क्रिएट कर लेते हो अब आपको फोकस मोड को फिर से ओपन करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले की ऑप्शन के ऊपर टैप करोगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले की मोड की तरह आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आईफोन 15, 16 और 14 सीरीज़ में आपको देखने को मिलता है ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले का मोड। साथ में वॉलपेपर भी आपको हल्का हल्का देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको ये फोकस मोड भी देखने को मिल जाएगा जो कि ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले का है। जैसे इसको डिसेबल करोगे आपका ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले मोड भी यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या कि अब आपको किसी एक ऐसे वॉलपेपर को पिक करना है जो कि आपके आईफोन के डॉक को क्लियर कर दे। अब हम बात करेंगे आईफोन के डॉक को आप कैसे ट्रांसपेरेंट लुक प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि ये डॉक की शेप देखने को मिल रही है इसको आप हाइड कर सकते हो। हाइड करने के लिए आपको ये वॉलपेपर्स मैंने स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं आपको उसके स्क्रीनशॉट कर लेने हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेटअप करोगे वॉलपेपर्स। यहाँ पर आपका जो डॉक है वो कम्प्लीटली यहाँ से हाइड हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट लुक आपको प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से आप अपने आईफोन के डॉक को भी हाइड कर सकते हो और ट्रांसपेरेंट लुक जो है वो अपने डिवाइस के ऊपर क्रिएट कर सकते हो। ये कुछ ऐसे कस्टमाइजेशंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट हैं और आपको अपने डिवाइस पे ज़रूर यूज़ करनी चाहिए 2025 में। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।